सो आई वेलकम यू ऑन बोर्ड। मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि आज का टॉपिक क्या है। लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक। इट्स बेसिकली ब्रेक फ्री फ्रॉम डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस थ्रू राइट माइंडसेट, एंड इट कैन बी रिवर्स। सो आज हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर मुजीत, ही स्पेशलाइजेज इनटू diabetes reversal. He is a specialist on lifestyle related diseases, and most important, he is an NLP coach. तो डॉक्टर मुजीद, आपका स्वागत है। Thank you, Darshan bhai. It was my pleasure to join you on Instagram Live, and बिल्कुल we can go ahead. Thank you, ग्रेट, Darshan ओके। bhai. तो डॉक्टर मुजीद, तो मैंने आपके बारे में जानकारी दी है, बट मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में बयां करें। आप अपना बैकग्राउंड बताइए, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और कहाँ पे वो ब्रेक थ्रू हुआ कि जहां पे आपने तय किया कि मैं एक एनएलपी कोच बनूंगा। बिल्कुल। मेरा जो अभी एक्सपीरियंस है 15 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये 2022 की बात है कि जब मुझे खुद थोड़े हेल्थ के इश्यू हो गए थे। लाइक मेरा वजन काफी बढ़ चुका था, मुझे ओके। खुद ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ, कोलेस्ट्रॉल मेरा काफी बढ़ गया था, मेरी स्लीप काफी डिस्टर्ब थी। और मैंने करीबन 3-4 प्रकार की दवाई चालू की, बिकॉज मैं ओके। एलोपैथी का पूरा मेरा बैकग्राउंड है। 3-4 महीने दवाई लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर मुझे ओके। 75-80 साल तक हेल्दी जीना है, तो आज अगर ये डायरेक्शन में मैं जाता हूँ तो 4 से 8 मेडिसिन होने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने डिफरेंट हेल्थ के वर्कशॉप और वेबिनार अटेंड करना चालू किया और अपने ऊपर काम किया। 6 महीने के अंदर मैंने सारी दवाइयां मेरी बंद कर दी। वंडरफुल। वही चीज हम आई थिंक विल डिस्कस टुडे कि हाँ, व्हाट इज द राइट सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी। तो मैंने खुद के ऊपर पहले काम किया है काफी सारा। लाखों रुपए मैंने स्पेंड किए, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है वो सिस्टम स्टडी करने के लिए, और खुद मैंने अपने आप के अप्लाई करके इतना अच्छा रिजल्ट मैंने मेरे ऊपर लिया है। ओके, सो तो बेसिकली आप ये उसके कह रहे हैं बाद कि उसके हाँ हाँ बाद जी, देन बताइए। आई स्टार्टेड वर्किंग। apart from my practice, I have started working as a diabetes and obesity reversal health coach also. ओके, वंडरफुल, ग्रेट। तो आप ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार की चैलेंजेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो बेसिकली आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आपने वो अनुभव किया है, आपने वो चैलेंजेस को फेस किया है, और फिर आपने वो रियलाइज भी किया कि मैं इन दवाइयों के साथ जीना नहीं चाहूंगा। तो आपने खुद पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने उसे स्टडी किया एज ए स्टूडेंट। आपने बताया कि आपने लाखों रुपए खर्च किए, एंड दिस टॉक्स अबाउट योर डेडिकेशन एंड योर डिटर्मिनेशन टू मेक श्योर कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी वही है कि आप किस तरह से डायबिटीज को रिवर्सल कर सकते हैं, आप किस तरह से आपके लाइफस्टाइल बेस्ड जो डिजीजेस आज हम फेस कर रहे हैं, उसको किस तरह से हम लोग बेटर कर सकते हैं। सो आई थिंक आई लीव द फोरम ओपन टू यू। आप कुछ बता रहे थे डॉक्टर साहब, बताइए। तो मेन यही है, ज्यादातर लोग को सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं होती है। मैं ओके। देखता हूँ काफी सारे पेशेंट्स आते हैं, दे डोंट नो कि इससे कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते। अगर ओके। परिस्थिति की गंभीरता जब उनको रियलाइज होती है, देन एवरीबडी स्टार्ट टेकिंग एक्शन। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है, लंबे टाइम से डायबिटीज है, वजन ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म क्या कॉम्प्लिकेशन हो गए, उसकी वजह से लोग एक्शन नहीं ले पाते, प्रायोरिटी में नहीं ला पाते हेल्थ को। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट आई हैव सीन इन माय 15 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो आई थिंक यू स्टार्टेड ऑन द राइट नोट। आपने बहुत सही बताया कि एक अवेयरनेस नहीं होती है, और एक अवेयरनेस एक ऐसा शब्द है जहां पे बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या टेस्ट करवाने चाहिए, किन पैरामीटर्स पे उन्हें ध्यान देना चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है या इट इज नॉट नॉर्मल। बिल्कुल, सबसे पहले तो डायबिटीज के सिम्टम्स, कुछ बेसिक सिम्टम्स पता होने चाहिए। जो मेरे पेशेंट्स यूजुअली 6-8 महीने बाद आते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो जब डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो काफी ज्यादा उसमें दिखाते हैं। तो जैसे वजन कम हो जाना, एकदम से विदाउट एनी रीजन यूरिन बार बार जाना, भूख ज्यादा लगनी, पानी पीने की इच्छा ज्यादा होनी, ये सारे डायबिटीज के सिम्टम्स है। वीकनेस, थकान, पैरों में कमजोरी, क्रैम्प्स आना। हाँ, लोगों को ये भी गलत फहमी है कि शुगर, फास्टिंग शुगर कंट्रोल हो गया खाने के बाद का, और HbA1c कंट्रोल हो गया, दैट मीन्स हमारा शुगर कंट्रोल हो गया। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। शुगर कंट्रोल हम तभी बोल सकते हैं
जब शुगर के साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, बीपी और वजन कंट्रोल है, तो ये चारों ओके। पैरामीटर शुगर के साथ कंट्रोल है, देन यू कैन से दैट कि योर डायबिटीज इज अंडर कंट्रोल। ऐसा ओके। नहीं कि शुगर कंट्रोल है लेकिन वजन ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, तो वो कोई मतलब नहीं, डजंट मीन एनीथिंग। तो ओके। ये सो गलतफहमी लोगों को ये दूर करना होगा कि भी। और सेकंड थिंग, अभी सारे डॉक्टर्स भी मैं देखता हूँ, वट एवर जो भी प्रैक्टिशनर्स है, दे जस्ट चेज द रिपोर्ट कि भाई रिपोर्ट नॉर्मल करना है, विच इज अ ओके। रॉन्ग मेथड। वी नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमंस फर्स्ट। पहले इंसान को समझना होगा, बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अभी हो क्या रहा है, लोग बीमारी को ठीक करने के पीछे पड़े हैं। हम्म। तो ये चीज हमें सीखनी है कि वी नीड टू ट्रीट द ह्यूमंस, नॉट द डिजीज, एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन इज अ डिफरेंट पर्सन। ओके। ओके। सो आई थिंक डॉक्टर मुजीद आपने बहुत बेहतरीन बात बताई यहाँ पे कि आपने दो तीन मुद्दे बताए। एक आपने कहा कि जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी है, तो लोग सोचते हैं कि मेरे रिपोर्ट्स ठीक हो जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, पर आपने उसके न्यूएंसेस बताए कि बहुत सारे पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए। दूसरी बात आपने बताई कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है वो ये सोचते हैं कि मैं रिपोर्ट ठीक करवा देता हूं, पर आपने बहुत हाँ, बेहतरीन बात बताई कि मुझे इंसान को समझना जरूरी है। तो इस पे कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल। जैसे कि वेन एवर पेशेंट कम्स टू अस, हम लोग पहले सीधा ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई आप ये फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम कि लाइक उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी स्लीप पैटर्न क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनका वर्क पैटर्न क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है, ये पहले एनालिसिस करना पड़ता है, उनका माइंडसेट क्या है। और सेकंड थिंग, के कस्टमाइज अप्रोच रखना पड़ता है। जैसे कोई पेशेंट की बिलीफ पैटर्न है कि भाई दवाई के बिना डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, और सीधा मैं उसको कोई डाइट प्लान दे दूं या फिटनेस, क्योंकि 3 महीने फॉलो करने के बाद उनकी बिलीफ पैटर्न ऐसी है कि भाई, या मन में कोई डर है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो, मेरा शुगर डाउन हो गया तो, मुझे ओल्ड एज में किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा तो ये सारे डर है, कोई बिलीफ पैटर्न उनकी है, तो पहले उसके ऊपर काम करना जरूरी। अदरवाइज लॉन्ग टर्म परमानेंट रिजल्ट नहीं मिल सकते। और यहाँ मैं जो भी बात करूंगा, राइट सिस्टम, स्ट्रेटेजी और परमानेंट कैसे हम लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन रखें, उसी की बात करूंगा। तो हम करेक्ट। लोग सो यहाँ पे कोई शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे कि 3 महीने में 15 किलो वेट लॉस कर लो, वो फिर 6 महीने बाद आप जहाँ थे वहीं आ जाओगे, 1 साल के बाद। ऐसे काफी सारे पेशेंट आते हैं हमारी कम्युनिटी में, उन्होंने 3 साल 4 साल से हमसे जुड़े, और वही वेट जितना उन्होंने लॉस किया आज भी उन्होंने मेंटेन रखा है। तो दैट परफेक्ट। इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। करेक्ट। सो आई थिंक यू मेंशन्ड एंड यू टच्ड अपॉन अ कपल ऑफ मिथ्स। तो टॉप थ्री मिथ्स क्या है डायबिटीज के बारे में, उसके बारे में बताइए पहले। मिथ और बिलीफ पैटर्न जो है यही है कि भाई ये रिवर्स नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी, पहले तो रिवर्सल किसे बोलते हैं कि उसका दूसरा वर्ड रिमिशन भी है। तो 6.5 से कम है अगर हमारा HbA1c 6 महीने से भी ज्यादा, अगर 6.5 से कम रहता है विदाउट मेडिसिन, मान लो 4 दवाई किसी की चल रही है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से धीरे धीरे हमने उसको बंद कर दिया, और पहले 8 था HbA1c, अभी 6.5 हो गया, तो ये जो 6.5 या उससे कम वो 6 महीने से ज्यादा मेंटेन रखते हैं, तो देन वी कैन से कि ये पेशेंट को रिवर्सल हुआ या रिमिशन हुआ। ओके। ओके। तो ये एक दूसरी गलत फहमी है कि दवाई के बिना ये ठीक नहीं हो सकता, या ये वारसागत रोग है, मेरे डॉक्टर ने मना किया है, मैं कुछ नया करने जाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ट्रैवल करूंगा तो कैसे मैनेज करूंगा, कुछ नई चीज अप्लाई करूंगा। तो कुछ मीथ है और कुछ डर भी होते हैं पेशेंट के माइंड में कि भाई मुझे तो इसके लिए बहुत लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, जिम में जाके डंबल उठाने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इट इज वेरी इजी प्रोसेस। लेकिन हमें शॉर्टकट चाहिए कि 3 महीने में 4 महीने में रिवर्सल, तो ये पॉसिबल नहीं है। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर करते हैं कि भाई आपका 1 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर इतना वजन कम कर लो, तो करना बहुत आसान है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट उसे लाइफ लॉन्ग कैसे मेंटेन रखना है, दैट इज द चैलेंज। तो हमें ओके। ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर हम हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, तो अपने दिल के ऊपर हाथ रख के एक बार पूछना चाहिए कि भाई क्या ये मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो कर पाऊंगा। अगर अंदर से आवाज आती है तो ही वो अप्लाई करो। करेक्ट। अगर दिक्कत हो रही है तो कोई भी आदत को पहले मिनी हैबिट्स में कन्वर्ट करना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना। सडन कोई चेंज नहीं करना है हमारी लाइफस्टाइल में। ओके। सो अज्यूमिंग कि किसी का ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है, किसी का डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उन्हें आप एज ए मेडिकल डॉक्टर एंड स्पेशली एज ए एनएलपी कोच
क्या बदलाव सजेस्ट करेंगे एंड व्हाट आर द मैंडेटरी मिनिमम 3 से 4 बदलाव उन्हें अपने जीवन में लाने होंगे, वो बताइए। देखिए 6 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है, चाहे ब्लड ओके। प्रेशर हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी हो, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है। इट इज नॉट ओनली अबाउट डाइट एंड फिटनेस। अगर उससे ओके। होता तो बिल्कुल बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, ओके। बहुत सारे फिंगर टिप के ऊपर अवेलेबल। अगर करेक्ट। उससे होता तो बिल्कुल काफी सारे लोग करने लगते। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि माइंडसेट नहीं है। हम्म। सबसे कैसे करना उससे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट मुझे क्यों करना है, मुझे मेरा वजन क्यों कम करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो वाई जब तक ये क्लियर नहीं होगा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि 200 माले की बिल्डिंग है। मैं अगर बताऊं कि आपको ये से ये बिल्डिंग में पतली सीढ़ी है, ऊपर चल के जाना है, तो कितने लोग आप में से एग्री हो? मोस्ट ऑफ लोगों की जवाब ना आएगी। जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगा, ऐसे यू डिसाइड योर ओवन वाई कि आपका वाई क्या है, और वो हम्म। इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक ये वाई नहीं मिलेगा हमें, तब हम्म। तक आप परमानेंट और लाइफ लॉन्ग रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। दिस इज अ क्लियर कट। अगर सीधा मैं किसी को डाइट दे दूं, हर एक की लाइफ इंस्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, तो 3 महीने बाद ये छूट जाएगा। तो वापिस कैसे चालू करना है? जब हमारा वाई क्लियर होगा, गोल्स क्लियर हो गए। गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए। अब मैं किसी को पूछूं कि आपका क्या गोल है, तो बोले मुझे हेल्थ बेहतर करनी है, तो वो गोल नहीं होगा। आप स्मार्ट गोल अपना डिसाइड करो। बहुत शानदार एनएलपी टेक्निक्स अभी सजेस्ट कर रहे हैं, बट व्हाट आई अंडरस्टूड, बिकॉज मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं उन पे गौर करना चाहूंगा। गुजरात इज सपोज टू बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज सपोज टू बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो व्हाट आर द मेन चैलेंजेस, कहां से ग्रासरूट लेवल पे प्रॉब्लम्स है जो हमें एड्रेस करनी चाहिए, और फिर हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या ग्रासरूट लेवल के प्रॉब्लम्स हैं? ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो हमारा डाइट है, स्पेशली गुजरात के डाइट की बात करूँ, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हैं लोग। ओके। जैसे कि सुबह नाश्ते में भी रोटली, भाखरी, खाखरा, मुरमुरा, बिस्किट, टोस्ट बिस्किट, नमकीन, गाठिया, और संडे होता है तो फाफड़ा जलेबी होता है, दाल वड़ा होता है, शाम को दाल वड़ा होता है। तो अभी यू नो तो ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअली इसमें कैलोरी ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता है। और हेल्थ का एक फॉर्मूला है, H=N डिवाइडेड बाई सी, न्यूट्रिशन डिवाइडेड बाई कैलोरी। दैट मीन्स कोई भी चीज हम ऐसी खाते हैं जिसमें कैलोरी ज्यादा है और न्यूट्रिशन कम है, तो ऑलवेज हमारी हेल्थ डाउन जाएगी। हम्म। कोई भी चीज हम ऐसे ही खाते हैं जहाँ कैलोरी कम है, न्यूट्रिशन ज्यादा है, तो हेल्थ ऑलवेज ऊपर जाएगी। तो हम्म। खाने में प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना है। तो जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ, उनकी डाइट हिस्ट्री लेता हूँ, तो 99% लोग आज हमारे जो है प्रोटीन और फाइबर लेते ही नहीं। बिकॉज लंच में भी रोटी, सब्जी, दाल, राइस, शाम को अगेन बाहर है तो चाय हो जाती है, नाश्ता ऐसा हो जाता है, डिनर में भी अगेन रोटी है, बाकरी है, दाल राइस होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, तीनों टाइम कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, बल्कि हमें लेना क्या चाहिए? तीनों टाइम प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी एक डाइट की मिस्टेक है। फिजिकल एक्टिविटी, अब देखिए कि लोग, जैसे एक फीमेल है तो वो, जब मैं पूछता हूँ कि आपका क्या एक्टिविटी, तो बोले हाँ सर मैं तो दूध सब्जी लेने जाती हूँ, खुद ही जाती हूँ, घर का काम खुद ही करती हूँ। तो ये एक्सरसाइज में कंसीडर नहीं होगा। हमें एक्टिविटी और एक्सरसाइज का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डू यू थिंक कि ये जो दो चीज आपने मेन बताई, एक है डाइट और एक दूसरा है एक्टिविटी, यानी फिटनेस रिलेटेड जो हम एक्टिविटी करनी है, तो ये दिस आर द टू मेन फैक्टर्स। इसके अलावा डू यू थिंक कि आज की जो फास्ट पेस लाइफ है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सब चाहते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो उस पर कुछ बताइए आप। स्लीप भी देखिए, बहुत ही 90 to 95% लोगों की आज स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है। जब मैं पूछता हूँ, अरे सर मैं तो 12 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, 8 घंटे तो सोता ही हूँ ना। तो दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। आप कितना घंटे सोते हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कैसी क्वालिटी है आपकी स्लीप की। आप मार्क करना, 90% लोगों को सुबह उठने में दिक्कत होती है, उठने के बाद एनर्जी डाउन रहती है, उठ के सुबह पहली चाय चाहिए कि तब दिमाग का ढक्कन खुलता है कि हाँ अभी कुछ हुआ। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज सोते समय हमारे बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा ज्यादा है। ये हार्मोन एक्साइटमेंट हार्मोन, ओके। और इसकी सीधी असर हमारे डीप स्लीप की क्वालिटी के ऊपर पड़ती है, जो आइडियली 1.5 से 2 घंटा होनी चाहिए। ड्रिंकिंग में भी काफी सारे लोग मुझे ऐसा, अरे सर हम तो कभी कभार थोड़ा लेते हैं, रेगुलर नहीं लेते हैं, तो दैट ऑल्सो डैमेजेस योर बॉडी। वो कभी कभार में, मान लो महीने में 1-2 बार आप लेते हो, फिर वो ज्यादा हो जाता है, तो बल्कि वो ज्यादा डैमेज करता है।
सो गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि जिस तरह से आपने बताया कि एक हमारा डाइट है, एक हमारा एक्टिविटी जो फिटनेस रिजीम है, उस पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, साथ में जुड़ जाती है हमारी स्लीप, साथ में जुड़ जाता है स्ट्रेस, और ये सब मिला के हमें परेशान करता है और हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये जो हमारी ओबेसिटी है और डायबिटीज, इसका स्ट्रेट कनेक्शन है, दे आर डायरेक्टली कोरिलेटेड? बिल्कुल 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 100%। ओबेसिटी इज, यू कैन से, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ डायबिटीज। और उसमें भी ओबेसिटी दो तरह की होती है। एक तो ओके। विसरल फैट, जो एशियन पीपल मतलब इंडियन पीपल में ज्यादा है, कि भाई वैसे पतले हैं लेकिन पेट का भाग ज्यादा है, पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है, हम्म। तो वो ज्यादा डेंजर है। दैट इज कॉल्ड एप्पल ओबेसिटी और विसरल ओबेसिटी। दैट मीन्स ओके। कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के आसपास चर्बी ज्यादा है। हम्म। और एक होती है जनरल ओबेसिटी, मतलब सब ओके। जगह फैट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। वैसे दोनों हम्म। डेंजर है, बट विसरल फैट इज मोर डेंजरस देन दी। अगर दूसरी जगह फैट, पेट के आसपास अगर चर्बी जमा है तो वो ज्यादा डेंजर। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि आज बहुत सारे जो यंगस्टर्स है, ऐसा नहीं कि ये डायबिटीज 40+ 50+ में देखा जाता है, टुडे वी कैन सी एंड हियर के बहुत यंगस्टर्स को ये होता है। और जैसे आपने बताया कि ओबेसिटी इज अ जेनेरिक प्रॉब्लम, एवरी थर्ड फोर्थ पर्सन इज ओबेस, तो ये यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इसके क्या कारण है और इसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यंगस्टर्स में मैंने तीन चीज देखी। एक तो देर रात से सोना, प्लस डाइट पैटर्न कोई फॉलो नहीं करते, जब भी ओके। अनइवन टाइम पे खाना खाना, ओवर ईटिंग करना, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना। दैट इज थ्री मेन रीजन यंगस्टर्स में। आने वाले 10-15 साल में अगर यही जनरेशन अनहेल्दी होगी तो वर्क एफिशिएंसी के ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है। तो कितना करेक्ट। भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन काम करने, फुल ऑप्टिमली काम नहीं पर कर पाएगी। सो डू यू थिंक कि सर यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट से उसका भी मेजर इंपॉर्टेंट रोल है? जैसे एवरीबडी इज वर्किंग रिमोट, बड़े सिटीज में मूव होना, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, उसमें भी बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, लाइफस्टाइल प्रेशर, इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस उनके जो विद इन द फैमिली जो रिलेशनशिप्स है, वर्क रिलेशनशिप्स है, वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। तो क्या इसका हेल्थ पे इफेक्ट होता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो चाहे बहुत खुशी है, बहुत दुख है, ये दो इमोशनल होता है। जैसे कि लाइक लाइफ पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई, ओके। तो फीमेल में देखा है 40-40, अरे यार घर पे कुछ भी खाना, ओवर ईटिंग हो जाता है। आइसक्रीम पड़ा है तो आइसक्रीम खा जाते हैं रात को। इवन मेल में देखो, बहुत ज्यादा मैच देखने की, कोई ऐसा गैदरिंग हुआ है, पार्टी है, तो वो माहौल ट्रिगर करता है। अब इमोशनली या तो हैप्पी है या सैड हो या अकेले हो, तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो हमें वो ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि ओके। हमें पता ही नहीं कि वो चीजें ट्रिगर करती है। अब ये दोस्त आया, और जब जब भी आप मार्क करना कि ये दोस्त के साथ में बैठता हूँ, मेरी दो चाय हो जाती है, बाहर वड़ा पाव हो जाता है, या वट एवर, ऐसा फैमिली बैठने आया, या मैं अकेला होता हूँ रात को, तब थॉट चालू हो जाता है, तब भूख लगने लगती है। बिकॉज जब आप इमोशनली लो फील करते हो तो हम फूड को ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, और सब लोग इससे एग्री करेंगे। ओके। तो मेक ओके। श्योर कि कोई भी आदत है हमारी बुरी, उसको मिनी हैबिट्स में कन्वर्ट करिए, एंड धीरे धीरे उसके ऊपर काम करिए, ताकि करेक्ट। हमें परमानेंट वो लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर पाए। यस जी। करेक्ट। सो डॉक्टर कुलजीत, सिंस यू मेंशन कि ये जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं हमारे बिकॉज ऑफ द एक्स वाई जेड रीजंस, और फिर वी प्लंज टू ईटिंग, और फिर हम लोग कुछ भी अड़ा टेढ़ा खा लेते हैं, या वी गेट कैरिड अवे इन एक्साइटमेंट, या दुखी होके, या बिंज वॉच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जिस तरह से एनएलपी सिखाते हैं, आप एनएलपी टेक्निक का इस्तेमाल करके किस तरह से माइंड शिफ्ट करके इस पे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, वो बताइए। तो एनएलपी इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है जिसमें हम विजुअलाइज कराते हैं। अगर हम मान लो अपने आप का वर्जन 2 हमारे गोल्स क्लियर है, सबसे पहले हम गोल्स लिखवाते हैं। लाइक डॉक्टर गुलजीत को, मुझे मान लो 78 kg मेरा वेट था, तो मैंने क्या किया भाई, 64 kg मेरा वेट होना चाहिए। ऐसे में हर रोज रात को सोने से पहले या तो अर्ली मॉर्निंग उठ के तुरंत 5 मिनट आंख बंद करके विजुलाइज करूंगा। ऐसे विजुलाइज करना कि वो मैंने अचीव कर लिया है, करूंगा ओके। ऐसे नहीं कि मेरा वेट नॉर्मल हो चुका है, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सारी चीजें, सेम चीज विद शुगर, कि भाई मेरा HbA1c 6.5 हो चुका है, ओके। मेरा फास्टिंग शुगर नॉर्मल हो चुका है, मेरे डॉक्टर अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे को, अरे यार कैसे किया आपने, कौन से कपड़े पहने, आसपास के लोग
कौन से है, माहौल कौन सा है, सारी चीज आपको विजुलाइज करनी है। दिस इज वेरी पावरफुल। और जितने भी ओके। बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में, तो ये टेक्निक से क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो जाएगी। कोई भी डिफिकल्ट आदत है वो उसमें बदलाव आ जाएगा। दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक, क्योंकि हमारी ओके। बिलीफ पैटर्न चेंज हो जाता है। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं ये कर पाएगा तू भाई। ओके। सो आप ये कह रहे हैं कि हमें डिसिप्लिन पे ज्यादा ज्यादा फोकस करना है या हमें हैबिट चेंजेस करके हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस करना है? हैबिट के ऊपर, डिसिप्लिन में क्यों नहीं आ पाते हैं। मोटिवेशन, चलो कोई वीडियो देखा हमने, किसी को देखा तो इंस्पायर हो गया, तो मोटिवेशन कभी भी लंबा नहीं चलता है। ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे, तो डिसिप्लिन में जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे बदलाव लाना और मेक श्योर कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट होनी चाहिए। ओके। इसी को देख के आप ज्यादा से हफ्ते 10 दिन 15 दिन कर पाओगे। और सेकंड चीज, अच्छी कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिल रहा है तो जुड़ो। लाइक करेक्ट। कोई ऑनलाइन कम्युनिटी, ऑफलाइन कोई ऐसे आपके यार दोस्त का ग्रुप है, जिम का ग्रुप है, वॉट एवर, तो कि भाई जो अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर है, कोच है, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस किया है। करेक्ट। सो सिंस वी टॉक अबाउट दिस नाउ, ये बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, कीटो डाइट हो गया, वेगन डाइट हो गया। तो यहाँ पे किस तरह के मिथ चलते हैं और ये इसमें मेडिकल रियलिटी क्या है? तो ये डाइट जो है वो मेरे हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए। किसी का डाइट देख के, जैसे मैंने एक कॉमन गलती देख लोगों में देखी है कि लो कैलोरी डाइट पे चले जाते हैं। ओके। तो वेट लॉस तो बहुत अच्छे से हो जाता है 3 महीने में, बट वो स्प्रिंग नहीं, जैसे जितना दबाते हो फिर जितना उछलता है, तो चार ओके। महीने बाद या थोड़े टाइम तक इतनी भूख लगती है कि वापस वो वेट आ जाता है। हम्म। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भूखा रह के वो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, फास्टिंग के बारे में मैं बात करूं, विच इज वेरी गुड। हम्म। फास्टिंग इज वेरी गुड। हाल फिलहाल में काफी ऐसा रिसर्च आया है, बट उसको प्रॉपर तरीके से कर, तो महीने में 2 या 3 उपवास आप रेगुलर करिए, बट वो प्रॉपर तरीके जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले। उपवास करने से ज्यादा उपवास तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन तोड़ते समय कार्बोहाइड्रेट बहुत ले लिया तो वो उपवास का कोई असर नहीं है, बल्कि वो ज्यादा है बॉडी को। करेक्ट। सो डॉक्टर गुंजित, ये फास्टिंग का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और उस दौरान उन्हें कुछ खाना है या सिर्फ लिक्विड्स लेना है या क्या करना है, बताइए। देखिए, हम लोग कुछ चीजें रिकमेंड करते हैं, जिससे एक शाही पानी होता है, वी रिकमेंड शाही पानी, जिसमें आप एक नींबू है, रॉक सॉल्ट है, 4-5 केसर के टुकड़े हैं, ये डाल के आप उसको बना सकते हो शाही पानी। पूरे दिन आपको लेते रहना है। साथ में स्मूदी है, सलाद है, सूप है, ये सब चीजें लेते रहना है। ओके। पूरे दिन आप भूखा रहो, फिर जैसे मैंने बोला, या बीच बीच में कुछ खाते रहो। एक टाइम खाओ तो रोटी चावल दाल राइस खा लो, एक टाइम भूखा रहो। तो बेसिकली उपवास में भूखा रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ कंसेप्ट समझना है, स्टारवेशन नहीं करना है, भूखमरी ओके। नहीं करनी है। आप उपवास प्रॉपर तरीके से करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते रहो। और ये एक कंसर्न मेरे पास आई है डीएम में, कि शाम को यानी करीब 10:30 11 बजे 12 बजे वो कुछ खाने की इच्छा होती है और देर इज सम क्रेविंग विच इज हैपनिंग, तो ये क्या बिल्कुल सिम्टम्स है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन रात को नहीं, मैं देखता हूँ 4 बजे भी बहुत भूख खाना खाने के बाद भी भूख लगती है काफी। उसका पहले तो कारण समझना होगा। दैट सजेस्ट कि हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट है, माने फैट की मात्रा ज्यादा है। ओके। इसका मतलब कि हम खाने में प्रोटीन और फाइबर नहीं ले रहे हैं। प्रोटीन और फाइबर का काम क्या है कि जैसे ही वो इनफ मात्रा में हम लेते हैं हमारे बॉडी में, तो वो लंबे टाइम तक हमारे पेट में पड़ा रहता है और भूख नहीं लगने देता है। और ओके। शुगर और मेटाबॉलिज्म को ऐसे बैलेंस करके लगता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत खा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, शुगर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है कार्बोहाइड्रेट, तो जैसे शुगर बढ़ेगा और रात फिर 2 घंटे बाद शुगर डाउन हो जाएगा, ओके। तो उसके कारण भूख लगती है। आज सबको बहुत जल्दी आगे बढ़ना है। पीपल आर वर्किंग इन मेट्रोज, पीपल आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स है, स्ट्रेस है, डेडलाइंस है। तो ऐसी सिचुएशन में कैन यू सजेस्ट 3 थिंग्स, 3 लाइफस्टाइल चेंजेस विच समबडी कैन मेक, कि उनकी लाइफ बेटर हो सकती है और वो अपने आप को इन सिचुएशन से बचा सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए। ओके। हेल्थ को प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि लोगों को दो ही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा कॉमन है। बट आज आप, मैं गारंटी देता हूँ, अगर अपने मोबाइल का कितना यूजेज है, आप एक सेटिंग में जाइए, डिजिटल वेलबींग नाम का एक फोल्डर है, वहां पे आप जाके देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 3 से 5 करेक्ट। घंटा वो दिखाएगा। सेकंड चीज, डाइट। डाइट में सिंपल है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। और तीसरी चीज,
फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, जो हम्म। कि 40 मिनट्स पर डे निकालना। एक साथ नहीं निकलता है तो 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को, जस्ट वर्क करेक्ट। ऑन अ वन थिंग एट अ टाइम। आपके हिसाब से सिंस यू आर डायबिटीज स्पेशलिस्ट एंड सबसे बड़ा डायबिटीज के बारे में मिथ कौन से हैं जिसे हमें ओवरकम करना चाहिए? चाहे वो फूड के बारे में हो, चाहे वो लाइफस्टाइल के बारे में हो, कि अगर मैं ये तला हुआ खा रहा हूँ और उसके बाद में 2 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ तो वो चलेगा, एक्स वाई जेड, ऐसे क्या मिथ है जिसे हमें ओवरकम करना चाहिए? मिथ तो यही है कि भाई ये रिवर्स नहीं हो सकता, या ये दवाई के बिना इसका कोई इलाज नहीं है। काफी सारे पेशेंट और कुछ नेचुरल मेथड जो होती है वो अनसाइंटिफिक होती है, वो लंबे टाइम तक हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। या डायबिटीज को रिवर्स करना है, वजन कम करना है, तो हमें तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट और फिटनेस फॉलो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। So, Dr. Gunjit, as a medical professional, top 5 things which one should focus to avoid this lifestyle-related diseases like blood pressure, diabetes, obesity, जिसकी हमने बात की. What should be the top 5 habits which one should follow? सबसे पहले तो अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई करना है, और Okay. जैसे मैंने बताया, ये पूरे हमने डिस्कस किया कि कोई भी चेंज करें तो स्टेप बाय स्टेप करें, किसी को ऑब्जर्व नहीं करना है, छोटे छोटे चेंजेस करें। फिटनेस हो, स्लीप हो, माइंडसेट का सबसे पहले गोल क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंडसेट है आपका। So, as you mentioned कि जो अगर सही प्रोसेस को फॉलो करेगा और यस। ये चीजों को सिस्टमेटिकली अप्रोच करेगा, तो कितने समय में कोई अपना डायबिटीज रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता है? 1 साल, देर इज नो ओके। शॉर्टकट। और चेंजेस आना आपका 3 से 6 महीने में चालू होगा। अगर परमानेंट करना है तो 1 साल, क्योंकि रिवर्सल इज अबाउट चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड हैबिट। इज नॉट कि किसी का 6.5 हो गया तो हो भाई भाई अब आप अपना कर लो, ऐसा नहीं है। वी नीड टू मॉनिटर ऑल्सो। सो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है, 21 दिन में डायबिटीज रिवर्स कर लो तो हो जाएगा, फिर क्या, वो विल होल्ड योर हैंड। 3 महीने में चलो करा लिया, बाद में क्या भैया, 6 महीने बाद देखो तो वापस 8 हो गया होता है HbA1c। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड उनका कल्चर हमें समझना है। तो आई थिंक ये चीज हमें समझना है। डॉक्टर मुर्शीद, थैंक यू सो मच। आप अगर टॉप 3 टिप्स देना चाहेंगे फॉर आवर व्यूअर्स, तो वो क्या होगी एज ए डायबिटीज स्पेशलिस्ट? टॉप 3 टिप्स तो ऑलरेडी हमने बहुत कुछ चीजें इसमें से 3 चीज अगर आप, मैं लास्ट में एक बार रिपीट करना चाहूंगा, तो योर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर वन एट्टी इज परसेंट माइंडसेट। रोल जो है माइंडसेट का है। फिटनेस, एक्टिविटी एंड स्लीप, तीनों में साथ में, दो मतलब दोनों में साथ में रखना चाहूंगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिटनेस एक्टिविटी में भी ये गलत फहमी मत रखिए कि मैं वॉकिंग कर रहा हूँ सोसाइटी में, 10 राउंड मार रहा हूँ। ओके। एंड डॉक्टर गुरजीत, पर्सनल क्वेश्चन, व्हाट इफ यू टर्न 20 अगेन टुडे? तो आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहेंगे और आप क्या गलतियां अवॉइड करना चाहेंगे? बिल्कुल। एक तो हेल्थ का मैं बताऊंगा कि लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जस्ट एंजॉय द लाइफ। सब कुछ लिखा हुआ होता है, जस्ट फोकस ऑन गिविंग वैल्यू टू द सोसाइटी और अपने ऊपर काम करना चाहिए। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये दुनिया के 3 प्रॉब्लम है, आज भी है और 100 साल के बाद भी ये रहेगी। एंड एक आखिरी सवाल, डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? बिल्कुल। बट आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, मैं अपने काम को स्पिरिचुअलिटी मानता हूँ। यहाँ पे इंडिया में क्या है, लोग धार्मिक लोग ज्यादा है, आध्यात्मिक नहीं है। मंदिर में लाइन लगती है बट बाहर चप्पल लाइन में नहीं लगे हुए, व्हीकल ठीक से पार्क नहीं किया है, रास्ते में थूकते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी कोई काम की नहीं। हमें आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक नहीं है तो चलेगा। और आपकी लाइफ में मेडिटेशन का क्या रोल है? मेडिटेशन बहुत मुझे हेल्प किया। पिछले 1 साल की मैं बात करूं तो मेरे काफी सारे, मैं मेडिटेशन, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और मैं विजुलाइजेशन करता हूं 10 मिनट के लिए, जो भी मेरे ड्रीम्स है मेरी लाइफ में। तो मैं आंख बंद करके 10 मिनट विजुलाइज करता हूँ कि वो चीज मैंने अचीव कर ली है लाइफ में। और सेकंड चीज, मैं ऑलवेज विजुलाइजेशन के बाद मैं 10 मिनट मेरी डायरी लिखता हूँ, कि मेरे मेरे ग्रेटिट्यूड में लिखता हूँ कि मैं इन व्यक्तियों के मेरी लाइफ में आभारी हूँ और मेरे गोल्स क्या है, वो दोनों चीज में लिखता हूँ। मेडिटेशन या यू कैन से विजुलाइजेशन ऑल्सो। तो ये चीज मैं ऑलवेज करता हूँ। पिछले 1 साल में मुझे काफी मेरेक्युलस रिजल्ट मिले हैं उससे, मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले, कि अच्छे लोग मेरे से जुड़े हैं, क्योंकि आपकी और आप फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी हायर लेवल पे वाइब्रेट होने लगती है। और आप ये रेकमेंड करेंगे हमारे यंगस्टर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट यू यू स्टार्ट, 5 मिनट आप करिए मेडिटेशन।
मेडिटेशन इन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके विचार शून्य हो जाना, वो पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। भगवान बुद्ध भी ज्यादा से 9 मिनट तक विचार शून्य रह पाए, तो हम तो बहुत ही अगर ओके। आपको आप मेडिटेशन करोगे आंख, तो जो पहले नई चीज है वही याद आएगी, जो गलत चीज है वही याद आएगी। तो मेक श्योर कि आप आंख बंद करके अपने जो गोल्स है वो विजुअलाइज करो। आंख बंद करके आप ऐसा सोचोगे कि कोई विचार नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले फालतू विचार ही आना चालू हो जाएंगे। तो ये चीज है, ये 5 मिनट मन के लिए भी निकालना जरूरी है। जी। कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आ रहा है अभी मेरे पास आपके लिए। डीएम में जी मुझे पूछा रहा है कि क्या डॉक्टर गुंजीत पिज्जा खाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल खाता हूँ मैं, पिज्जा पानी पूरी सब कुछ खाता हूँ, बिकॉज वी आर, मैंने बोला कि भाई चार दोस्त बैठे हैं, कोई अच्छा माहौल है, फैमिली गैदरिंग है, तो बिल्कुल एंजॉय करते हैं, बट बशर्ते वो बार बार नहीं होना चाहिए। बार बार ओके। हो रहा है दैट मीन्स के ये प्रॉब्लमेटिक है। हफ्ते में 3 बार हो रहा है या 2 बार हफ्ते में जोमेटो हो रहा है, तो देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। तो आप पैटर्न चेंज लाइफ कर तो रहे हैं। एंजॉय करने के लिए है, एंजॉय करना है, कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। करेक्ट, खाओ पियो मौज करो, बशर्ते हर एक चीज लिमिटेड चीज में एक टाइमिंग होता है। करेक्ट, दैट इज करेक्ट, इम्पोर्टेंट। करेक्ट। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड तो इज मैं कोई, सर के बाय द वे मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं ये भी, इस तरह का क्वेश्चन आया तो ये भी मैं बता दूं कि इनको अभी आधे पौने घंटे में लोगों यार ये कोई सुख, तो ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक एवरीवन एल्स, और सब कुछ एंजॉय करते हैं। करेक्ट। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज के अगर हम समराइज करेंगे तो हमें सारी चीजें मॉडरेशन में करनी है। हमें बिल्कुल इमोशंस को, हमारे खाने को, हमारे जो इमोशंस के साथ जो ट्रिगर्स आते हैं उन्हें रेगुलेट करना है, और वहीं से सारी चीजें बदलाव की ओर जाने वाली है। सो थैंक यू सो बिल्कुल। मच डॉक्टर गुंजीत, इट वाज अ वंडरफुल सेशन विथ यू। हम आभारी हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग योर वैल्यूएबल थैंक टाइम। यू, थैंक यू, थैंक यू दर्शन भाई, इट वाज माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे ये लाइव जाके, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे एंड क्रिएटिव वे में पूछे, तो थैंक यू वेरी मच दर्शन भाई, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।